हमेशा ऊपर के दर्जे पे खड़े रहोगे आप। मैं इस इंडस्ट्री में तकरीबन 27 साल से हूँ, 22 साल से मैं डायरेक्शनल इंडस्ट्री में फुल टाइम काम कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आम परिवार से था, मिडिल क्लास परिवार से था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जो तकलीफें होती है वो सारी तकलीफों से निकला हुआ हूँ। एक आम इंसान मध्यम परिवार का व्यक्ति कहता है कि मैं मरता रहा बचपन में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। तब आपस में बात न कर लीजिएगा। फिर मैं मरता रहा बड़े होकर के अपनी नौकरी, बिजनेस, रोजगार के लिए। फिर मैं मरता रहा, मेहनत करता रहा अपनी बहनों की शादी पूरी करने के लिए। फिर मैं मरता रहा, मेहनत करता रहा अपनी शादी पूरी करने के लिए। फिर मैं मरता रहा, मेहनत करता रहा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी करने के लिए। फिर मैं मरता रहा, मेहनत करता रहा अपने बच्चों की शादी ब्याह और उनकी लाइफ सेट करने के लिए। लेकिन मैं आम इंसान जिस दिन वाकई में मर रहा था, मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था, उस वक्त मुझे ख्याल आया कि आखिर पूरी जिंदगी में मैं जिया ही कब था। आपके घर में कमाने वाला व्यक्ति, वो मर्द हो या औरत, हर मिनट हर सेकंड मर रहा है। मैं अब तक पूरे देश में तकरीबन 3000 शहर, कस्बे, तालुका घूम चुका हूं और मैं जहां भी जाता हूं, देखिए 15 तारीख से मैं यूपी में बैठा हूं, मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझसे अक्सर यही कहते हैं, सर आप बार-बार यूपी में क्यों जाते हैं? पूरे भारत में घूमता हूं, लोग कहते हैं आप बार-बार यूपी में क्यों जाते हैं? मैं उससे कहता हूं, भाई यूपी के जैसे जोशीले, प्यारे, मेहनती लोग पूरे भारत में कहीं नहीं मिलते हैं। फिर आप सभी लोगों से एक सवाल है, जवाब मिलेगा? पक्का मिलेगा? आप लोगों में से अमीर कितने लोग बनना चाहते हैं? कुछ लोगों ने 2 हाथ उठाए, पैर भी उठा लिए। अच्छा, अमीर का मतलब पहले बता दो, 5-10 करोड़ रुपया अगर हो तो वो अमीर नहीं होता। मैं पहले बता दूं, ये तो अमीरों के जो सबसे गरीब होते हैं ना, उनके पास होता होगा। अमीर का मतलब होता है 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़। अब बताइए कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल है मेरा आप लोगों से, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने दादाजी के नाम जानते हैं? हाथ उठाइए, उठा करके हाथ। उनके पिताजी परदादा, उनके पिताजी खानदादा, उनके पिताजी हाथदादा, उनके पिताजी नरदादा, उनके पिताजी सरदादा, शायद एक आध। अच्छा ये बताइए, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अंबानी को जानते हैं? हाथ बताइए। अदानी को जानते हैं, टाटा को जानते हैं, मित्तल्स को जानते हैं, गांधी जी को जानते हैं, अकबर बादशाह को जानते हैं, महाराणा प्रताप को जानते हैं, मोदी जी को जानते हैं। सभी लोग, क्या बात है, हम अपने दादाओं का नाम नहीं जानते, दूसरों के दादाओं का नाम जानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि उनके दादाओं ने अपनी जिंदगी में जीते जी कुछ ऐसे काम किए थे या ऐसे नाम किए थे कि जिनके नाम या पैसे में से आज भी उनकी पुस्तकें चल रही है। और बहुत कड़ी बात है, हमारे बाप दादा ने ऐसा कोई काम नहीं किया था। लेकिन मेरे भाई घबराना मत, एसडीपीएफ पिंजरा मिल गया, कमर तोड़ मेहनत कर लेना। इस दुनिया से जब भी जाओगे इतनी दौलत छोड़ के जाओगे कि आपका पोता, पर पोता, हर पोता, हर पोता, नर पोता, सर पोता, आपका 7वां जनरेशन भी आपकी तस्वीर पे हाथ चला रहा होगा। आपका 7वां जनरेशन भी आपके तस्वीर पे हाथ चला रहा होगा और कहेगा ये वही है जिसने खानदान का रुतबा बदल दिया, नस्ल की पूरे नस्ल को बदल दिया। सबसे पहले मेरे भगवान, मेरे माता पिता, आए सभी नए व्यक्ति, हमारे सभी ब्रॉन्ज, सभी के सभी सिल्वर, हमारे सभी गोल्ड, सभी के सभी प्लैटिनम, अब रट्टा मार लिया एमराल्ड, हमारे सभी प्रोपाल्स, सभी के सभी रूबी,
ज्ञान धन। ज्ञान सर, मैंने सुना 6.5 करोड़ रुपए आप कमाए हो, तो 6.5 करोड़पति बन गए। अब जल्दी पति बनो, अभी तो पति बैठे हैं। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। अब पूरी टीम ने एक इतिहास रचा है। पहला क्राउन निकले हैं और अगले 4 से 5 साल में क्राउनों की लाइन लगा देंगे। आप लोग यहाँ पर क्राउनों की लाइन लगा देंगे। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कुलदीप सर का, एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के मालिक, दिल के बहुत सच्चे और ईमानदार व्यक्ति, लगातार मेहनत करके जोरदार तालियां हमारे कुलदीप सर के लिए, आपकी टीम के लिए लगातार मेहनत करके। और हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संजीव कुमार जी, जिनका ये मिशन है, जिनका ये विजन है कि इस इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्शन में जितने भी सफल लोग बनेंगे, 90% SCBS पैदा करेंगे। यहाँ पे जितने भी नए लोग आए, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस व्यक्ति पर विश्वास कीजिए जिसने आज आपको यहाँ पर बुलाया है। क्यों? क्योंकि उसके पास सैकड़ों हजारों की लिस्ट थी, जान पहचान थी, आपको ही क्यों बुलाया? सब लोग मुझे बताइए, बिना भगवान की मर्जी का एक पत्ता है? फिर 50, 60, 70 लोग अपने आप लिखते क्या है? ये उपकरण की मर्जी है कि आपको दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, उसके दिमाग में पहले आपका नाम डाला, भाई इनको SCBS दिलाओ, इनको गाड़ी दिलाओ, इनको मकान दिलाओ, इनको अमीर बनाओ, इनको क्राउन बनाओ। ये ऊपर वाले की मर्जी से आज आप यहाँ पर बैठे हुए। धन्यवाद करना उस शक्ति को जिसने आज आपको यहाँ पर। दूसरी चीज मैं नहीं जानता कि आप लोग किन परिस्थिति में है, के मायने से, यानी कि आपके अकाउंट में लाखों रुपए पड़े हैं, कि आपके सबसे लाखों रुपया करता है। एक भी व्यक्ति जो मुझे पहली बार मिल रहा है, जो मुझे नहीं जानता, मैं उनको नहीं जानता। आज आप सभी लोग जिस किसी की परिस्थिति में होंगे, अपने पहले के लिए किसी न किसी रास्ते में सेवा, आज भी आपको डिसीजन लेना होगा। अगर इतने सारे लोग SCBS बिजनेस में अमीर बन सकते हैं, तो मैं भी आज प्रण लेता हूं कि मैं भी इस बिजनेस के अंदर अमीर बनकर दिखाऊंगा, सफल बनकर के दिखाऊंगा। किसी चीज मेहनत करनी होगी, क्योंकि दुनिया के किसी भी बिजनेस में, दुनिया के किसी भी नौकरी में और दुनिया के किसी भी नेटवर्क बिजनेस में बिना मेहनत के पैसा नहीं आता। फर्क है। फैक्ट्री वाला रोज फैक्ट्री खोलेगा तो उसको पैसा आएगा, सही जगह होता है। दुकानदार रोज शटर खोलेगा तो उसको पैसा आएगा। नौकरी वाला रोज नौकरी में जाएगा तो उसको पैसा आएगा। लेकिन यहां पर फर्क है कि डायरेक्ट सैलरी वाला सिर्फ 5 से 7 साल मेहनत कर ले और उसके बाद AWP वाले की बात कर रहा हूं, 5 से 7 साल मेहनत करें और उसके बाद में भाई संजीव सर अब और पैसा मुझे नहीं चाहिए। क्यों पैसा नहीं चाहिए? क्योंकि मेरे पास गाड़ी हो गया, घर हो गया, दौलत बन गई, बच्चों के भविष्य के लिए पैसा रख लिया, अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा कर लिया, अब और SCBS से पैसा नहीं चाहिए। बावजूद इसके हर हफ्ते पैसा खुद आकर के बोलेगी, अरे ले ले, अरे ले ले, अरे ले ले। क्यों? क्योंकि 5-7 साल में आप 10-20 हजार लोगों की टीम बना चुके हो। अरे 10-20 हजार लोग आपके लिए काम नहीं करेंगे, वो अपने परिवार के लिए काम करेंगे। आप अपना ही हो, ऊपर बैठे हैं, बाई डिफॉल्ट आपको पैसा आएगा, बाई डिफॉल्ट पैसा है। एक चीज और देखिए, मनुष्य इस संसार का सबसे कमजोर प्राणी है, क्योंकि वह सांप की तरह ले नहीं सकता, पक्षियों की तरह उड़ नहीं सकता, बाज की तरह तेज उसकी नजर नहीं है, शेर की तरह मजबूत उसके पंजे नहीं है। लेकिन एक मात्र बिच्छू के डंक मारने से इंसान मर जाता है, पर वही अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इन सारे ताकतवर जानवरों को एक हंटर के लोग बचा रहा है, बस उसी दिमाग का इस्तेमाल करता है। मुझे 27 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, 22 साल फुल टाइम काम कर रहा हूं, 6 साल 1 महीने से SCBS में मेहनत कर रहा हूं और 6 साल 1 महीने में लगभग 5 लाख लोगों की टीम बन गई। आज मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, आसाम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, रायपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, हरियाणा, पंजाब,
लगभग साउथ में तमिलनाडु लगभग 34 स्टेट में आज बिजनेस चल रहा है। मैंने कहा इनकम तो कोई बात नहीं, तो बाई डिफॉल्ट आता नहीं मांगे। मैंने देखा है आम आदमी पूरी जिंदगी आम आदमी क्यों रहता है, जानना चाहते हैं? एक आम आदमी पूरी जिंदगी आम आदमी इसलिए रहता है क्योंकि पूरी जिंदगी दाल रोटी के पीछे भागता है। समझने की कोशिश करना। जब हमारी बहनें यहां पर बैठी है, जब हम रोटी बेचते हैं, ध्यान देते, रोटी बोल दो नाश्ती देती, देखा खुद नाचती है, दुनिया को नचाती है रोटियां, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, जो देखी ना जाए वो सब दिखाती है रोटियां, खुद नाचती है, दुनिया को नचाती है रोटियां। बच्चा उठाए वो छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा खेलने की उम्र में होटल और गैराज में काम करते, शायद आप लोगों ने देखा। बच्चा उठाए बोझ, खिलौने को भूलकर, बूढ़ा चलाए ठेला, सांपों को भूलकर, जो देखी ना जाए वो सब दिखाती है रोटियां, खुद नाचती है, दुनिया को नचाती है रोटियां। बैठी है चेहरे पर, बैठी है चेहरे पर, लगाकर जिगर का खून, दुनिया कहे बुरा, पर मैं तो ये कहूं कि कोटे पे बैठी आंखें भी लड़ाती है रोटियां, खुद नाचती है, दुनिया को नचाती है रोटियां। पैसे के लिए लोग बुरे काम भी करते हैं। कहता हूं मैं कि रखना जरा नजर, इन रोटियों का आदमी नहीं खाता बेखबर, अक्सर तो आदमियों के सपनों को खाती है रोटियां, खुद नाचती है, दुनिया को नचाती है रोटियां। अगर आप पूरे जीवन दाल रोटी के पीछे भागोगे, सपनों को हासिल नहीं कर सकते। सपनों को हासिल करने के लिए भाग्य, सपने आपके कदमों के नीचे आकर के नाचना शुरुआत कर देंगे। सपनों के पीछे भागोगे कामयाब हो जाएंगे। आप सभी लोग ने टेरेस देखा? कहां देखा? क्या देखा? आतंकवादी देखा? यस। कहां देखा? टीवी में, टीवी पे, पेपर्स पे। एक बात बताइए और कुछ समझने की कोशिश की। एक आतंकवादी एक दूसरे व्यक्ति को तैयार करता, लोगों को मारने, बम लगाकर खुद फट जाने तैयार करता है। मेरे भाई सोच के देखो, एक आतंकवादी अगर एक व्यक्ति को मारने के लिए तैयार कर सकता है, तो हम अपने समाज में जान पहचान वाले 2 4 5 लोगों उनकी जिंदगी बनाने के लिए तैयार नहीं कर सकते। लोग कर सकते नहीं कर सकते। रुई देखा ना? रुई देखा? यस अगर 1 किलो रुई और 1 किलो लोखंड वजन करे बराबर होगा? यस। असल जिंदगी में नहीं होगा। तो अगर आप लोखंड को सर के नीचे रखकर के सोएंगे तो अगर 1 घंटे में सर दर्द चालू हो जाएगा। वहीं पर अगर आप रुई को सर के नीचे रखकर के सोएंगे तो चैन की नींद आएगी। मैं दावा करता हूं मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होंगे, लेकिन वो लोखंड है और हम एक्सपीरियंस वाले रुई है। 5 साल धुल लो, पूरी जिंदगी चैन की नींद ले सकते हैं आप, पूरी जिंदगी चैन की नींद ले सकते हैं। एक कहानी आ रहा है, बता सकता हूं? एक बाबा थे, मेरी तरफ मत देख। एक बार क्या हुआ, बहुत बारिश से बहुत सूखा पड़ा, कई साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल सूखा पड़ा, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं। एक गांव के लोगों ने कहा कि यहां पानी नहीं है, और हमने सुना एक बाबा है जिस गांव में पानी नहीं आता, लोग उनको बुलाते, बाबा नाचते हैं और बारिश होता है। उस गांव के कुछ होते ना प्रमुख लोग, समाज के 5-10 लोग, ये लोग गए उस गांव में, उस बाबा के पास। बाबा को कहा, बाबा हमारे गांव में 12 साल से भुखमरी है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, आप चलिए, हमने सुना है आप जाते हैं जिस गांव में सूखा होता है, आप नाचते हैं और बारिश होती है। लोगों के आग्रह करने पे वो उस गांव पहुंचे, गए, उन्होंने नाचना स्टार्ट किया। थोड़ी देर में बारिश आ गई उस गांव के। अब जितने भी लोग उनको लेकर गए थे, बड़े जिज्ञासा में थे, ये कैसे हुआ? 12 साल से बारिश नहीं होता, बाबा ने नाचा, थोड़ी देर गए और बारिश आ गई। गांव के बुजुर्ग उनके पास गए और कहा, बाबा ये बताओ बाबा कि जब आप नाचते हैं तो बारिश कैसे होता है? बाबा ने बहुत ही सही जवाब, बहुत अच्छी जवाब दी। बाबा ने कहा, बेटा मैं तब तक नाचता हूं, मैं तब तक नाचता हूं, मैं
दिख रहा है आप सबको पर्दा? ये पर्दे को अगर मुझे आग लगाना है, वैसे लगाओ मुझे। ये पर्दे को अगर मुझे आग लगाना है तो मैं ऊपर से आग लगाऊंगा तो सारा पर्दा जल जाएगा कि नहीं जलेगा? नहीं। नहीं जलेगा। ऊपर से आग लगाऊंगा तो उनके नीचे जल जाएगा। नहीं जलेगा। बीच से आग लगाऊंगा तो पूरा पर्दा जलेगा कि नहीं जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैंने जड़ में आग लगाया तो नीचे से लेकर के पूरा ऊपर तक धूम करके पर्दा जलेगा। लीडर्स, मेरे टोपास, अमरान, प्लैटिनम, गोल्ड, रूबी, झंडे को दौड़ाना है ना, जड़ में आग लगाना स्टार्ट करो। जड़ के अंदर आग लगाओ। अरे वियतनाम में जीवन जिए, जाओ जड़ में जाकर के लीडर को पकड़ो, एक बंदे को प्रेसिडेंट को पकड़ो, उसके सामने आप तो मेहनत करके उसको वियतनाम में जीवन बनाओ। ऊपर जितने लोग हैं सब धू करके वियतनाम में जीवन बनेंगे, धू करके वियतनाम में जीवन बनेंगे। तैयार है? पुराने समय में बाबा वो दिन को अगर रात नहीं तो रात हो जाता, रात को अगर दिन के अंदर दिन हो जाता। एक दिन कुछ लड़कों ने सोचा कि उन्होंने बाबा को झूठा साबित किया जाए। एक लड़का गया पेड़ में से चिड़िया गया, उसका दोस्त ने पूछा चिड़िया से बाबा झूठा कैसे साबित हो गए? उस लड़के ने कहा जैसे बाबा आएंगे मैं चिड़िया को उससे छुपा लूंगा। बाबा को सब कुछ पता है। बाबा चलो पूछूंगा बाबा मेरे हाथ में क्या है? बाबा बोलेंगे बेटा तेरे हाथ में चिड़िया है। फिर मैं उनको झूठा करने वाला सवाल पूछूंगा, बाबा ये चिड़िया जिंदा है या नहीं? अगर बाबा ने कहा ये चिड़िया जिंदा है, अगर बाबा ने कहा ये चिड़िया मरी हुई है, तो मैं बाबा के सामने चिड़िया उड़ा दूंगा, बाबा झूठा साबित हो जाएगा। सही है? अगर बाबा ने कहा ये चिड़िया जिंदा है तो मैं वही पर बना था चिड़िया का मार दूंगा, बाबा फिर से झूठा साबित हो जाएगा। मतलब किसी न किसी समय को बाबा झूठा साबित होने वाले। अब हुआ क्या? बाबा है लड़का उनके सामने गया, चिड़िया ऐसा छुपा करके, तो बाबा कैसे कहता बाबा बताओ बाबा मेरे हाथ में क्या है? बाबा ने कहा बेटा तेरे हाथ में एक सुंदर सी चिड़िया। और झूठा करने वाला सवाल, बाबा ये बताओ ये चिड़िया जिंदा है या मरी? बाबा ने कहा बेटा इस चिड़िया की जिंदगी तेरे हाथ में है, तू चाहे तो उसको जिंदा रख या तू चाहे तो उसको मार दे। ठीक उसी तरह आपके माँ बाप के सपने, आपके बच्चों का भविष्य, आपके खुद के सपने आपके हाथ में है। क्या आज आप जिंदगी जी रहे अपने परिवार के साथ नई जिंदगी जीना चाहते हैं कि इससे अच्छी बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं? बेहतरीन जिंदगी तो कदम बढ़ाइए अपने परिवार का सपना पूरा करने में। लाखों कदम हम लीडर तोड़ने के लिए तैयार हैं आपके परिवार के सपने को पूरा करेंगे। अगर असली में अपना अमीर बना है तो 5 साल एसपी के अंदर तेज दौड़ो, अमीर बन जाओ। अगर तेज दौड़ नहीं पाए तो 5 साल कम से कम दौड़ो, अमीर बन जाओगे। अगर 5 साल दौड़ नहीं पाए तो कम से कम तेज चलो एडब्ल्यूपी के अंदर, अमीर बन जाओगे। अगर तेज चल नहीं पाए तो 5 साल कम से कम चलते रहो एडब्ल्यूपी के अंदर, अमीर बन जाओगे। और अगर चल भी ना पाए तो 5 साल रेंगते भी रहेगा, रेंगते भी रहेगा, रेंगते भी रहेगा, रेंगते भी रहेगा, तो भी आप अमीर बन जाओगे अपने लिए। एक बार भगवान शनिदेव जाते समय शनिदेव एक बार भगवान शनिदेव भ्रमण कर रहे थे। अचानक सामने उनको दिखती है लक्ष्मी जी। शनिदेव जाता है लक्ष्मी जी के पास और कहते हैं लक्ष्मी जी मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूं। आप लोग तो समझ नहीं सकते, समझ गए ना? लक्ष्मी जी कहते हैं मैं ऐश्वर्य संपदा संपत्ति की रानी हूं, मुझसे ज्यादा सुंदर पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं। लेकिन फिर भी शनिदेव कहते हैं नहीं मैं आपसे ज्यादा सुंदर हूं। अब लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं इसे फालतू में क्यों उलझूं? उन्होंने कहा एक बात बच्चा में दूसरे देवताओं के पास जाते हैं और दूसरे देवता बताएंगे तो हमें उसको मान लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों जाते हैं। सबसे पहले गणेश जी के पास। गणेश जी दर्शन करते हैं लक्ष्मी जी शनिदेव कैसे पधारे? शनिदेव ने कहा गणेश भगवान को मुझे
जी को बताइए, मैं इससे ज्यादा सुंदर नहीं। सवाल किसने पूछा? सवाल किसने पूछा? शनिदेव ने। गणेश जी खड़ा है, उन्हें कहा अगर गलत जवाब निकल गया तो मुझे साढ़े साथी लग गया। तो उन्हें कहा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा शनिदेव, एक काम कीजिए, कैलाश पर्वत पे मेरे पिताजी बैठे हुए महादेव जी, उनसे ये सवाल करो, जवाब जरूर मिलेगा। अब दोनों लक्ष्मी जी और शनिदेव पहुंचे कैलाश पर्वत पे। महादेव बाबा वेलकम करके कैसे बता रहे? उन्हें कहा जवाब चाहिए। शनिदेव ने कहा बताइए। शनिदेव ने कहा महादेव बाबा जरा लक्ष्मी जी को बताइए, मैं इससे ज्यादा सुंदर नहीं। अब सवाल किससे पूछा? महादेव जी से। बात कर सकते किसने पूछा? शनिदेव ने। महादेव बाबा भी घबरा गए, उनके किसी आदमी पर बढ़ाने लगी। उन्होंने सोचा अगर मैंने गलत जवाब दे दिया तो ये तो शनिदेव है, उनके सारे साथ सेकंड भी वहां खा गए। उन्हें कहा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, आप जाओ मेरे ग्रेट अपराधी के पास। वहां भी अपराध है, उनका पहले तो विष्णु जी, वो दोनों पहुंच गए समुद्र में नाथ की सेवा करने के लिए। विष्णु दोनों पहुंचे, विष्णु जी कैसे बता रहे? वेलकम आपका शनिदेव। लक्ष्मी जी, शनिदेव ने कहा सवाल का जवाब दिया, पूछो। शनिदेव ने कहा विष्णु जी जरा लक्ष्मी जी को बताइए, मैं इससे ज्यादा सुंदर मुक्ति नहीं। विष्णु जी भी घबरा गए, सवाल किसने पूछा था? शनिदेव। विष्णु जी भी घबरा गए, कहीं गलत जवाब निकल गया तो मेरा भोजन मुझे ही खा जाएगा। उन्हें कहा मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा, मुझे पृथ्वी लोक करके दुनिया बनाइए ताकि मनुष्य नाम का जीव बनाए। आप किसी भी पहले इंसान से एक सवाल पूछना, वो आपको जवाब जरूर देगा। अब दोनों भगवान अपने हेलीकॉप्टर से लैंड करते, उनको भी कौन वगैरह हुआ करते थे। एक किसान हल चला, दूसरे का वक्फा किसान ने बैल को खोला, बैल को चारा पानी दिया, खुद थोड़ा सा समा गया, एक बरगद का पेड़ था उसके नीचे जाकर के सो गया। अब दोनों भगवान आते, उस किसान के सिंहाने खड़े होते सिर के किनारे, और भगवान की खुशबू से उस किसान की नींद खुलती है। वो खड़े होकर वेलकम करता है, शनिदेव। लक्ष्मी जी आप कैसे बता रहे? शनिदेव कहते हैं हमें विष्णु जी ने भेजा, एक सवाल का जवाब दिए। यहां पूछे जरा लक्ष्मी जी बताइए, इससे ज्यादा सुंदर मुक्ति नहीं दो, या हम लोगों में सुंदर कौन है ये बताइए। किसान ने कहा बस इतना सा सवाल, अभी बताता हूं। एक काम कीजिए, शनि भगवान आप यहां पे खड़े हो जाइए, लक्ष्मी माता आप यहां खड़े हो जाइए। वो सामने नीम का पेड़ दिख रहा है। शनिदेव ने कहा जाइए उसको छू के आइए तो जवाब मिलेगा। किसान ने कहा जवाब मिलेगा। दोनों जाते हैं, उस नीम के पेड़ को छू के आते शनिदेव कहते हैं किसान से जवाब मिला? किसान ने कहा जवाब मिला। तो बताओ। किसान ने जवाब दिया शनि भगवान आप जाते हुए सुंदर लग रहे थे, लक्ष्मी जी आप आते ही सुंदर लग रही थी। मुझे नहीं पता इन दोनों में से आपके जीवन में कौन विराजमान होते हैं आज के कंडीशन में, लेकिन इतना जरूर जानता हूं हर हफ्ते 1000, 2000, 5000 अकाउंट में आएगा, लक्ष्मी जी आएगी तो आपको बहुत सुंदर लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। तैयार ना? हाँ। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं सर क्या मेरे अंदर वो दम है, मेरे अंदर ताकत है कि आपके मेरे इतने सारे मकान, गाड़ी, गोडाउन, डिजाइन, रेस्टोरेंट, बियर बार, वेयर हाउस बना सकता हूं। लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे अंदर ताकत है कि आपकी तरफ बना सकता हूं। क्या आप लोग अपनी ताकत को जानना चाहते हैं? आप लोग जानना चाहते हैं ताकत को? कितने लोग हैं? कितने? अगर मैं आपको दूं वैसे दूंगा तो कितने का सामान हम आपको नहीं सकते? पक्की बात है 500 का सामान आ जाएगा। अब कितने का सामान आएगा? अब कितने का सामान आएगा? अभी भी अब कितने का सामान आएगा? 500 का टीवी मार्केट में चल सकता है, यह टीवी मार्केट में चल सकता है। मेरे भाई ये कागज का टुकड़ा कंडीशन में
राष्ट्रीय एकता। हो कोई हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, हो कोई मजहब, एसलीपीएस से हम सब हैं भाई। हो कोई हिंदू या मुस्लिम, सिख या ईसाई, हो कोई मजहब, एसलीपीएस से हम सब हैं भाई। एकता का माहौल हम तैयार करते हैं, एसलीपीएन है सारे जग से प्यार करते हैं। ध्यान सर, ये दिल मांगेंगे कुलदीप सर। इस साल ये 3-3.5 लोग का आपने प्रोग्राम किया लखनऊ। मैं चाहता हूं अगले साल कि कम से कम 10,000 लोग का तो बनता है प्रोग्राम लखनऊ में। तैयार आप सभी लोग? तो ध्यान सब तैयार हैं? सभी ड्राइवर